ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज बाबा की कृपा से एक नया दिन और मिला है, क्योंकि कई बार तो हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम खुद से ही सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, है ना, कि नहीं अब तो हमसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन आपको पता है, ये रात जाने के बाद जो सवेरा होता है ना, ये आपको सिखाता है कि नई सुबह होती है। रात जाती है, दिन बीतता है, वक्त बदलता है, आपका भी बदलेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखिए ना। सूर्योदय होता है ना, तो अस्त भी होता है और फिर अगले दिन आता है। छोड़ता नहीं है आना, क्योंकि अगर आना छोड़ देगा तो दिक्कत हमें हो जाएगी, है ना। वो आता है। सारे मौसम अपने समय पर आते हैं। सावन चल रहा है, सबसे पहले तो आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सावन आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आप सब हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, आपके जीवन में भी हरियाली बनी रहे। मेरी बाबा से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। हमारा तो भोला भी साईं है, हमारा तो हर रूप साईं में देखते हैं हम तो। हमारा तो कृष्ण भी साईं, हमारे राम भी साईं, हमारी दुर्गा माँ भी साईं, हमारा तो सब कुछ साईं है। हमारी तो ज़िंदगी ही बाबा पर न्यौछावर है, और क्या ही कहें, है ना। तो ये सावन का त्यौहार, जिन्होंने भी आज व्रत रखा है, मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी विश पूरी हो। जिन भी जैसी भी आपकी विश है, जो भी आपने मांगा हो अपने मालिक से, वो मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे। सभी की श्रद्धा की भगवान लाज रखें, यही मेरी मालिक के चरणों में, मेरे बाबा के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। तो चलिए, साईं सबकी इच्छा पूरी करे, हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। तो अगर आपको सीखना है ना, तो इनसे सीखिए ना। तो भगवान ने प्रकृति में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अगर हम चाहें तो उनसे डेली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। मौसम है, अगर सर्दी नहीं आए तो भी नहीं बनेगा, गर्मी नहीं आए तो भी नहीं बनेगा। जब सर्दी आती है तो इंसान गर्मी को याद करता है, और जब गर्मी आती है तो इंसान सर्दी को याद करता है। जब बरसात नहीं होती तो इंसान कहता है अरे बरसात नहीं हो रही, हमारे मोहल्ले में बरसात नहीं हो रही है। और जब बरसात होती है तो उससे भी थक जाता है ना। तो हमारी फितरत ही ऐसी है कि हमारे पास जो आ जाता है फिर हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आज हमें पता है कि जो आपके पास है उसकी कदर कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वैल्यू समझ में ही तब आती है जब वो चीज़ हमसे बहुत दूर जा चुकी होती है। इसलिए नहीं, हमें हर चीज़ की कदर अपने पास रहते ही करनी है, ताकि अगर कल को अफ़सोस हो तो उस चीज़ को हो, उस इंसान को हो जो हमसे दूर गया, हमें कोई अफ़सोस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें अगर फॉलो किया जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना में जिनके नाम हैं, बाबा उन सब पर रहम करें, उन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो आज की प्रार्थना के नाम मैं बाबा के चरणों में लेने जा रही हूँ। आप लोग नाम सुनिए और इन सब के लिए प्रार्थना कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो आज की प्रार्थना में नाम है बाबा राजीव छत्री जी, दिव्या आचार्य जी, अमित खन्ना जी, रविंद्र कुमार जी, राजेश रानी जी, काजल जी, अनिकेत जी, सृष्टि वैभा जी, तुषार दत्ता जी, बच्चा आरित, हरीलाल यादव अंकल जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर में खुशियाँ, बरकत, सुख, समृद्धि हो मेरे मालिक। तो देवा, आज बहुत सारे लोगों को सेहत से भी दिक्कत है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानी है मेरे मालिक। जिसकी जो भी परेशानी हो, सबको परेशानी से बाबा आज़ाद करना, सबकी परेशानी को ख़त्म करना, आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है। तो आज जिनका जन्मदिन है तुषार जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको हमेशा हैप्पी हेल्दी रखें और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, आपको बहुत सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, मान मिले, सम्मान मिले और साईं नाथ का प्यार मिले। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और बाबा, बच्चे आरित का बर्थडे है, तो बच्चे के माता पिता को
बच्चे के बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा बहुत सक्सेस करे अपनी लाइफ में, बच्चे की हर विश पूरी हो, बाबा का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहे, हमारी बाबा से ये प्रार्थना है। और बाबा जिनकी भी सेहत अच्छी नहीं है ना, उन पर कृपा करना। और बाबा माला जी और विपिन जी के परिवार में खुशियाँ लेकर के आना। बाबा इन पर रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना, ये हमेशा हैप्पी रहें। इनकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं। बाबा बड़े आस से आपके चरणों में आई हैं, इनकी विनती स्वीकार कीजिएगा। माला जी आप भी बाबा के चरणों में अरदास कीजिएगा। मेरा कहना तो कहना है, लेकिन अगर आप लोग भी कहेंगे ना तो डबल असर होगा। ठीक है, प्रार्थना हम एक साथ क्यों करते हैं? क्योंकि एक के करने से अलग असर है, और जब पूरा परिवार मिलकर उस काम को करता है ना, तो भगवान भी झुक जाते हैं हमारी प्रार्थना के आगे। परिवार का एक सदस्य अलग चलेगा, बात नहीं बनेगी। पूरा परिवार साथ में चलेगा ना, सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि देखने वाला उसके परिवार की तरफ देखेगा नहीं, अरे इसकी तो बड़ी पावर है परिवार में, अरे इसकी फैमिली में तो बहुत एकता है, इसकी फैमिली तो एक साथ चलती है, कोई आपके परिवार में फूट नहीं डला सकता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एकता में बल है। बचपन से पढ़ा है ना, तो बस आप कोई भी काम करें पूरी एक संगठन में करें, देखिए काम का क्या नतीजा आता है। प्रार्थना हम इसीलिए एक साथ करते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि हम सब जब मिलकर करेंगे ना, तो एक तो हम ये सोचते हैं कि यार वो कर रहा है, उसकी भगवान सुन रहा है, मेरी भी सुनेगा, ये भाव आता है। तो हम इस ढंग से प्रार्थना करेंगे, इतनी सच्ची श्रद्धा से, किसी ना किसी के तो दिल में इतना गहरा भाव होगा कि मालिक को सुननी ही पड़ेगी। ठीक है, सबके जो मन के भाव निकलते ना एक ही तरह से, तो वो उस मालिक तक पहुंचते हैं। ओके, एकता में कहते हैं ना, अब आपके सामने कोई 4 लोग आए, एक ही मत लेकर, आप मानोगे ना? क्यों मत लिया जाता है कि नहीं सबका मत देखा जाए क्या है? तो जब हम सबका मत प्रार्थना ही करना है, एक दूसरे का भला करना है, तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? अरे वो तो बहुत दयालु है, इतना दयालु है कि उससे बड़ा दयालु दुनिया में कोई है ही नहीं। वो सब जानता है, वो ये भी जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त प्रार्थना करते वक्त। ठीक है, इसलिए सबके लिए प्रार्थना कीजिए, आपको अपने लिए करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब हमने इनका नाम बाबा के चरणों में सौंप दिया है, इनकी ज़िंदगी साईं चरणों में, इनके दुख सुख साईं चरणों में। अब बाबा जाने और बाबा का काम जाने। ठीक है, आप भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब प्रार्थना वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ से सीधा आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। प्रार्थना प्रॉब्लम वापस लौट कर नहीं आएगी। बाकी आपका भाव है। ठीक है, जितना विश्वास करोगे उतना ही काम बनेगा। अब आइए, प्रार्थना को संपूर्ण करना है 11 वचनों के साथ, जो कि हमारे लिए हमारी जान है। तो चलिए अपने 11 वचन बाबा के पढ़ते हैं साईनाथ के सामने, और अपने जीवन को धन्य, अपने दिन को शुरुआत करते हैं। चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। ऊदी हाथ में ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा काम, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहें, हमारी बाबा से ये प्रार्थना है। ओम साई राम, जय साई राम। कीजिए दिन की शुरुआत साईनाथ के साथ। ओम साई राम।